तो दोस्तों सिर्फ आधा किलो दही और थोड़ा सा बेसन, इससे बनाएंगे इतनी मजेदार ढाबा स्टाइल कड़ी पकौड़ा। इतनी मजेदार बनती है जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, फौरन आपका दिल चाहेगा इसको हम फौरन खा लें। इसके अंदर ऐड करें कुछ ऐसे फ्लेवर जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ऐसी टिप्स बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कड़ी बनाने के लिए हमने हाफ केजी दही लेंगे। तो दही यहां पर मैंने पानी के बगैर लिया। आपने थोड़ा सा दही ले जाना, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा खट्टा नहीं है तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दही को यहां पर हमने मिक्सी में ऐड कर लेना है। थोड़े से दही के साथ पूरे घर वालों के लिए किस तरह हमने कड़ी पकौड़ा बनाना है इस रेसिपी में सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। साथ में 50 ग्राम हमने बेसन लेना है। अगर इसको आप चम्मच से मेजर कर लें तो ये 5 टेबल स्पून बेसन के हैं। तो इसी तरह हाफ केजी दही के लिए आपने 5 टेबल स्पून बेसन के लेने। इसी तरह अगर आप क्वांटिटी को डबल करना चाहते हैं, 1 केजी की बनाना चाहते हैं, तो इसमें 10 टेबल स्पून आपने बेसन के ऐड कर लेने। इससे ज्यादा ऐड करने से ये कि हमारी कड़ी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, कम ऐड करने से बहुत ही ज्यादा पतली हो जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी। सारा बेसन ऐड कर लेंगे। तो बेसन और दही को हमने मिक्सी में ऐड कर लिया। साथ में 2 कप हमने पानी के ऐड कर लेने। टोटली इस रेसिपी में हमने 6 कप पानी के इस्तेमाल करना है, यानी कि इसको अगर लीटर में देख ले तो 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। मिक्सी का जार छोटा था जिससे यहाँ पर 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसको मिक्सी को चला के इसको बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर जैसे गुठलियां वगैरह खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर इसको एक दफा छान लेंगे ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा गुठलियां वगैरह सारी निकल जाए। अच्छी तरह इसको साफ करेंगे। तो वैसे तो कड़ी पकौड़ा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर इसी तरह इसको ट्राई करेंगे तो इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पर देख लें, इसको अच्छी तरह हमने छान लिया। यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे और इसको बनाएंगे ऐसे तरीके से जिसकी आपकी रेसिपी बनाने में भी बहुत ही आसान हो जाएगी। इसी तरह मसालों में लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर। साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का और 1 टीस्पून नमक का। नमक जब इसको बनाएंगे तो उस पर भी चेक कर लेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां या 2 सब्ज मिर्च के साथ इसको अच्छी तरह पीस लिया। इसका मैंने पेस्ट सा बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो 2 कप पानी हमने पहले के ऐड कर लिए थे। बाकी पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहां पर कड़ी बनाने के लिए यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहां पर ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून हमने मेथी दाना ऐड कर लेना, हाफ टी स्पून राई दाना। इसके अलावा 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा। तो इसी के साथ हाफ टी स्पून हमने धनिया का ले लेना, साबुत धनिया, और साथ में 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनका जो फ्लेवर है अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। तो ऑयल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में हमने इसको तड़का भी लगाना है, इसलिए अभी ऑयल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप भी कड़ी पकौड़ा घर में बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट और जायका नहीं बनता जिस तरह ढाबे में होता, तो आपने एक दफा इसको इसी तरह ट्राई करना, यही चीजें डाल के इसी तरह बनाना है। बहुत ही आसानी से आपको वही जायका वही टेस्ट घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, जिससे बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, इसको बारीक लंबा काट लिया। प्याज को इसके साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर प्याज को हमने इसका कच्चापन खत्म करना है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो अदरक को हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अदरक और प्याज को यहां पर मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ 2 टीस्पून हमने कसूरी मेथी के ले लिए। कसूरी मेथी डालने से इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ दही और जो बेसन का हमने मिक्सचर बनाया तो उसको एक दफा बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको हमने प्याज और इसके साथ मिक्स कर लेना है। तो इसी के साथ फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह चलाते रहेंगे, इतना कुक करेंगे इसको बॉयल आ जाए। तो इसी तरह इसको एक दफा बॉयल करने के बाद इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और उसके बाद इसको कवर करेंगे। तो यहां पर इसको कवर करने के बाद इसको 30 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए।
तो कड़ी को हमने 30 मिनट के लिए गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया, साथ साथ उसको चेक भी करते रहेंगे, उसका चम्मच भी चलाते रहेंगे। यहाँ पर इसके पकौड़े बना ले। पकौड़े बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बेसन ले लिया। बेसन को इस तरह स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। तो इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज लिया और 2 आलू, उसको छीलने के बाद हमने मिक्सी में डाल के इस तरह चॉप कर लिया। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप बनाते हो उसी तरह बना ले, लेकिन जिस तरह हमने कड़ी बनानी है इसी तरह फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त खुशबू और टेस्ट बनेगा। बारीक कटी हुई सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो इसके अलावा बाकी मसाला में 1 टीस्पून हमने अनारदाना ले लिया। अनारदाने को बारीक पीस के इसका पाउडर सा बना लिया है। 1 टीस्पून यहां पर लेंगे कसूरी मेथी का। 1 टीस्पून लेंगे नमक का। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे साबुत धनिया। तो इसी के साथ इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अभी इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। प्याज और आलू को हमने चॉप किया तो इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी होता है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच हमने देसी घी का ऐड कर लेना है। तो देसी घी ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, ना ही बहुत ज्यादा पतला हो। अच्छी तरह यहां पे इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह पकौड़ों को फुलाने के लिए आप इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने देसी घी इस्तेमाल किया, उससे भी बहुत ही अंदर से नरम बनते हैं। यहां पर सारा बैटर हमने इस तरह ऐड कर लेना है, लेकिन अपने साइज इसका छोटा रखना है। तो बैटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह पकौड़े निकालने के बाद इसको कड़ी में ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में इसका तड़का बना लेते हैं। तो यहां पर तड़का बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। उसी ऑयल में जिसमें हमने पकौड़े को फ्राई किया था वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। एक छोटी साइज का प्याज लिया, उसको बारीक लंबा काट लिया, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का, कड़ी पत्ता और साथ में 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कड़ी में ऐड कर देंगे। तो इस तरह कड़ी बनाने के लिए अगर आपने जो दही इस्तेमाल किया वो ज्यादा खट्टा नहीं, तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहां पर सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार कड़ी पकौड़ा हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।